नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट जीके प्लस साइंस क्वेश्चन में दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूं। हम जो हैं ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। डेली 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्यन कहाँ बसे हुए थे? द आर्यन वेयर सेटल्ड इन राजस्थान, पंजाब, गंगा की घाटी या भारत की घाटी? आर्यन कहाँ बसे हुए थे? यदि आप अपना उत्तर बी पंजाब टिक करते हो तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सप्त सैंधव प्रदेश था, कौन सा प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश। ये कहाँ था आपका? ये पंजाब में था। ये कहाँ था आपका? पंजाब में। जो ये सप्त सैंधव प्रदेश था, आर्य वहाँ के थे। और ये कहाँ बसे? ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा हो गया आपका? पंजाब। चलिए अगला सवाल है आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? यदि आप अपना उत्तर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाते हैं तो उस समय क्या कहलाता है? तो उस समय वो क्या कहलाते हैं? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? पूर्णिमा की रात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या निम्न में से कोई नहीं। यदि आप अपना उत्तर यहाँ सूर्य ग्रहण टिक करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ है सूर्य और ये आपकी क्या? पृथ्वी। जब चंद्रमा जो है इनके बीच में आ जाता है तब सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ नहीं पड़ती हैं? पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और ये हिस्सा क्या रह जाता है? डार्क रह जाता है। इस कारण ये क्या कहला दिया आपका? सूर्य ग्रहण। अगला सवाल, निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तीसरा सबसे गहरा महासागर हो गया आपका। ठीक है। अगला सवाल देखो, भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? यदि आप अपना उत्तर बी 204 टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत के संविधान में कितने लेख हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यदि आप 395 अनुच्छेद यहाँ टिक करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में 22 तो हैं भाग। भाग कितने हैं? 22। 12 है अनुसूचियाँ और 395 क्या है आपके? अनुच्छेद। 395 का है आपके अनुच्छेद। ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जर्मनी, रूसी, फ्रेंच या स्पेनिश? यदि आप अपना उत्तर ए जर्मन टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं। कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपके कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला सवाल देखो, इसरो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो कहाँ स्थित है? पुणे, बेंगलोर, चेन्नई या दिल्ली? यदि आप उत्तर अपना बी बेंगलोर टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया आपका? बेंगलोर में। चलो अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कोची, देहरादून, पुणे या कोलकाता? यदि आप अपना उत्तर सी पुणे टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी है वो कहाँ स्थित हो गई आपके? पूना में स्थित हो गई। वो कहाँ हो गई? पुणे में। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? फिल्म, प्रेस, शांति या शौर्य?
यदि आप अपना उत्तर ए फिल्म टिक करते हो तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला सवाल आपका, सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश, ब्राज़ील, कनाडा, चीन या अमेरिका? यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर सी चाइना टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है सोने की खान कहाँ है, कोलार। कोलार सोने की खान सर्वाधिक फेमस है आपके, ठीक है। अगला सवाल देखो, कायक क्या है? कायक क्या है? तिब्बत, नाव है, समुद्री जहाज है या एक हथियार है? कायक क्या है? यदि आप अपना उत्तर बी बोट टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कायक जो है एक प्रकार की नाव है आपकी। अगला सवाल देखो, निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, यदि आप ए टिक करते हो, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के साथ ये क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? यदि आप अपना उत्तर बी मुंशी प्रेमचंद टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है उनके एक कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला हुआ है। चलो अगला सवाल देखो, आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ द, नकद अर्थव्यवस्था, सोची हुई आर्थिक व्यवस्था, क्रेडिट अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था? यदि आप प्लान्ड इकोनॉमी या सोची हुई अर्थव्यवस्था पर टिक करते हो तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757, 1782, 1748 या 1764? यदि आप अपना उत्तर ए 1757 टिक करते हो, 23 जून 1757 ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, ये सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये हुआ था आपके युद्ध प्लासी का, ठीक है। अगला सवाल, गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? ईसा मसीह के जन्म से, आखिरी रात्रि भोजन से, ईसा मसीह का जुनून, उन्हें सूली पर चढ़ाना और उनकी मृत्यु से, या ईसा मसीह के पुनर्जन्म से? यदि आप अपना उत्तर सी टिक करते हो, ईसा मसीह ये उस दिन इनको सूली पर चढ़ाया, उनकी मृत्यु, इससे क्या जुड़ा हुआ है? गुड फ्राइडे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 22 अप्रैल, 1 अक्टूबर या नन? यदि आप अपना उत्तर 29 अगस्त टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी की याद में जो है आपके राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं कि जल दिवस, ये आप जो है एक बार कमेंट में ज़रूर पिन करें। उसके बाद में, भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यदि आप अपना उत्तर सी जयपुर टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कोयल, तोता, मोर या कीवी? यदि आप अपना उत्तर कीवी टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन विद्युत प्रभावन बल की इकाई है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज न्यूटन, शक्ति, जूल या वोल्ट? यदि आप अपना उत्तर डी वोल्ट टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी तीन किन की इकाइयाँ हैं वो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला सवाल आपका, ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है, श्रृंग है,
दोनों है या निम्न में से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो है आपकी अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स दोनों है, यानी श्रृंग और अनुदैर्ध्य दोनों हैं आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी बोथ। ठीक है, अगला सवाल, जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें कौन सी चीज नहीं बदलती है? आयाम, गति, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य? जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें जो क्या नहीं बदलता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसकी आवर्ती बराबर रहती है। अगला देखो सवाल, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? पानी के बूंदों के चित्राव के कारण, धूल कणों के बिखरने के कारण, हवा के चित्राव के कारण, या निम्न में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से कोई नहीं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपका आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है। अगला सवाल देखो, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार कितना होगा? 11, 12, 13 या 23? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 23। ठीक है, अगला देखो, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है? अम्ल, आधार, जिसको बेस या क्षार कह दो, उत्प्रेरक, या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सीधा सा है कि उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सा अम्ल है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड? NaCl, HCl, NaOH या KOH? तो यहाँ पर आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है आपका? एक अम्ल है, और बाकी क्या? क्षार। अगला देखो, एक जैविक खाद निम्न में से क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑर्गेनिक या जैविक खाद, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? यदि आप अपना उत्तर ए कार्बन टिक करते हो तो आपका आंसर यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, जांघ की हड्डी, पिंडली की हड्डी या ह्यूमरस? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई? फीमर यानी जांघ की हड्डी। आज का सवाल जो है आपके यहीं खत्म होते हैं सारे। आशा करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे आपको, और यदि आपको ये सवाल अच्छे लगे हों तो इसको जो है आप कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।